कहानी की शुरुआत में हमें 1280 का वक्त दिखाया जाता है। स्कॉटलैंड का राजा मर चुका है और इंग्लैंड का राजा एडवर्ड उसके राज पर कब्जा कर लेता है। ये बात स्कॉटलैंड के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसलिए वो एडवर्ड के खिलाफ बगावत कर देते हैं। तब एडवर्ड उन्हें कहता है कि मैं तुम पर कोई जुल्म नहीं करूंगा और उन लोगों को अपने पास समझौते के लिए बुलाता है और साथ ही उन्हें कहता है कि तुम अपने साथ हथियार नहीं ला सकते। ये एडवर्ड की साजिश होती है। जब वो लोग उससे मिलने के लिए जाते हैं तो वो सबको मरवा देता है। वहाँ पर एक किसान भी था जिसके 2 बेटे थे और उनमें से एक का नाम विलियम होता है, जो आगे जाकर फिल्म का मरकजी किरदार है। अब वो किसान एडवर्ड के खिलाफ जंग का ऐलान करते हैं। तब वो जालिम बादशाह उन किसानों को भी मरवा देता है, जिनमें एक विलियम के फादर भी थे। अब विलियम बिल्कुल अकेला रह जाता है, इसलिए उसका अंकल उसे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। काफी अरसा गुजरने के बाद हमें विलियम को दिखाया जाता है। अब वो काफी बड़ा हो चुका है। विलियम का अंकल उसे कहता है कि अब हम अपने पुराने गाँव चलते हैं। जब विलियम वहाँ आता है तो वो अपने काफी सारे दोस्तों से मिलता है। वहाँ पर उसे एक लड़की भी दिखाई देती है जो बचपन में उसकी काफी अच्छी दोस्त थी। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं और शादी कर लेते हैं। लेकिन जालिम बादशाह ने वहाँ एक रूल बनाया होता है कि कोई भी लड़की शादी करेगी उसे मेरे जिम्मेदार के साथ रात गुजारनी होगी, इसलिए वो किसी को नहीं बताते। गांव के लोग विलियम की बहुत इज्जत करते हैं और वो विलियम के पास आकर कहते हैं कि आप हमारे लिए लड़ेंगे। विलियम उन्हें कहता है कि नहीं, मैं इन कामों से दूर हूँ, मुझे यहाँ खेती बाड़ी करने दो। अब एक दिन गांव में बादशाह के सिपाही आते हैं और विलियम की बीवी को पकड़ लेते हैं। वहाँ पर विलियम भी आ जाता है और उनके साथ लड़ाई करना शुरू कर देता है। वह अपनी बीवी को एक घोड़े पर और उसे एक जगह पर जाने को कहता है। वो कहता है कि मैं इनसे जान छुड़वा कर तुम्हें वहीं पे मिलूंगा। विलियम उन्हें मारकर जब उस जगह पर जाता है और देखता है कि उसकी बीवी वहां पर नहीं आई, क्योंकि रास्ते में ही बादशाह के सिपाही उसे अगवा कर लेते हैं और एक दरख्त के साथ बांधकर उसका गला काट देते हैं। विलियम को यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है और जिस आदमी ने ऐसा किया था वो उसे भी दरख्त के साथ बांधकर उसका गला काट देता है। जब वो अपनी बीवी को देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है और बादशाह से बदला लेने की सोचता है। दूसरी तरफ गांव के लोगों को भी बादशाह पर बहुत गुस्सा आता है। साथ ही उन्हें खुशी भी होती है कि विलियम ने बादशाह के सिपाहियों को मारा है। वो विलियम के पास आते हैं और विलियम को अपना लीडर बना लेते हैं। जब एडवर्ड को ये बात पता चलती है कि गाँव के लोग और विलियम उस पर हमला करने वाले हैं तो वो काफी घबरा जाता है। बादशाह का एक बेटा होता है जिसको जंग के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता और वो काफी कमजोर होता है। उसके बेटे की जिस औरत से शादी हुई वो एक प्रिंसेस थी और बहुत अच्छी औरत थी। इधर विलियम और गांव के लोग ये प्लान बना ही रहे होते हैं कि बादशाह पर कैसा हमला करना है। तब बादशाह उनकी तरफ एक बहुत बड़ी फौज भेज देता है और यहाँ जंग की शुरुआत हो जाती है। गाँव के लोग बहुत परेशान होते हैं और विलियम को कहते हैं कि ये जंग हम नहीं जीत सकते, हम तादाद में बहुत कम हैं। जवाब में विलियम उन्हें कहता है कि ये हम जंग जरूर जीतेंगे, हम में हौसले हैं और हमारे पास मकसद भी है। विलियम के पास घोड़े नहीं होते और ना ही हथियार, लेकिन विलियम बहुत तेज दिमाग का बंदा होता है। वो लकड़ियों को तेज करवा कर उनके नेज़े बनवा लेता है। जब बादशाह की फौज उन पर हमला करती है तो वो नेज़े खड़े कर देते हैं, जिस पर बादशाह की बहुत बड़ी फौज मारी गई थी। अब जो लोग बच गए थे, गाँव के लोग उन पर हमला कर देते हैं। ये जंग विलियम जीत जाता है। साथ ही विलियम अपने लोगों को कहता है कि बादशाह फिर हम पर हमला करेगा, हमें रेडी होना चाहिए। फिर विलियम वहां से निकलकर एक जगह जाता है जहां उस बादशाह का भांजा था। विलियम उसका सर काट कर बादशाह को बेच देता है। जब बादशाह को अपने भांजे का सर मिलता है तो उसे पता चल जाता है कि विलियम कोई कमजोर आदमी नहीं है, उसके खिलाफ लड़ना आसान नहीं है। तब वो सबसे कहता है कि मैं विलियम के साथ समझौता करना चाहता हूँ। एडवर्ड अपना मैसेज विलियम तक पहुँचाना चाहता था, लेकिन उसे अपने बेटे पर भरोसा नहीं था। तब वो अपनी बहू के पास जाता है और उसे कहता है कि विलियम को समझौते के लिए मनाओ, उसे किसी तरीके से भी समझौते के लिए मनाना है। अब ये तुम पे है, तुम कैसे मनाती हो। प्रिंसेस विलियम के पास जाती है और विलियम को बताती है कि बादशाह आपके साथ समझौता करना चाहते हैं। विलियम उसे कहता है कि मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, ये उसकी एक साजिश है, उसने पहले भी ऐसा समझौते के नाम पर मेरे बाप को मारा था। प्रिंसेस विलियम से बड़े प्यार से बात कर रही होती है। विलियम को ये बात बहुत पसंद आती है और वो उसे कहता है कि जब क्वीन बनो तो अपने लोगों की फिक्र करना, अपने लोगों का ख्याल करना। प्रिंसेस ये सुनकर वहाँ से चली जाती है और जाते हुए ये सोचती है कि विलियम एक अच्छा आदमी है और वो उसे अच्छा लगने लगा था। अब शहजादी वापस बादशाह के पास आती है और बताती है कि विलियम ने समझौते से इनकार कर दिया है। साथ ही वो देखती है कि बादशाह विलियम के ऊपर हमला करने की साजिश कर रहा है। उसे ये देखकर बहुत बुरा लगता है। प्रिंसेस ये बात विलियम को एक लेटर के जरिए बता देती है। विलियम अपनी फौज तैयार कर लेता है और बादशाह के खिलाफ लड़ने के लिए रेडी हो जाता है।
अब वो दिन आ जाता है जब इन दोनों के दरमियान जंग शुरू हो जाती है। तभी विलियम के दो आदमी जो बड़े आदमी होते हैं वो अपने लोगों को लेके यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बादशाह के साथ समझौता कर लिया था। इसकी वजह से विलियम के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। अब विलियम की फौज बड़ी कमजोर हो जाती है और बादशाह बहुत खुश होता है कि मैंने विलियम की फौज को कमजोर कर दिया है। इधर विलियम भी काफी जख्मी था, लेकिन फिर भी वो बादशाह के खिलाफ जंग लड़ रहा था। विलियम बादशाह पर हमला करने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी उसको एक आदमी रोक लेता है। अब इन दोनों में लड़ाई होने लग जाती है। विलियम उसका हेलमेट उतार कर देखता है तो वो उसका बहुत करीबी साथी होता है। विलियम को ये बहुत दुख होता है और साथ ही विलियम वहाँ बेहोश हो जाता है। विलियम उसे नहीं मारता, जिसे देखकर उसे बड़ा पछतावा होता है। वो विलियम को एक आदमी को दे देता है और उसे कहता है कि इसे यहाँ से सेफली ले जाओ। वो देखता है कि उसके गांव के बहुत सारे लोग मारे गए, तब उसे बहुत पछतावा होता है। वो अपने साथ वादा करता है कि मैं अब विलियम को कभी धोखा नहीं दूंगा। इधर जब विलियम को होश आता है तो वो बादशाह के खिलाफ जंग करने की ठान लेता है और रात को हमला करने की सोचता है। उधर बादशाह को बताया जाता है, जो काफी डरा हुआ था। बादशाह अपनी बहू को बुलाता है और वो उसे कहता है कि तुम विलियम के पास जाओ और उसे बताओ कि मैं वापस से समझौता करना चाहता हूँ। तब वो विलियम के पास आती है और विलियम को बताती है कि बादशाह तुम्हें समझौते के नाम पर कत्ल करना चाहता है। विलियम प्रिंसेस को कहता है कि तुम उस राज की हो, फिर मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रही हो। प्रिंसेस विलियम को कहती है कि तुम एक अच्छे आदमी हो, इसलिए मुझे तुम्हारी फिक्र है। विलियम उसे कहता है कि मुझे कोई फिक्र नहीं, बादशाह जो मर्जी कहता रहे। अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि विलियम को फोर्स किया जा रहा है कि तुम एडवर्ड को मान लो कि वो तुम्हारा राजा है। जवाब में विलियम उन्हें कहता है कि मैं हरगिज़ ये नहीं मानूंगा, मैं उस जालिम बादशाह को अपना बादशाह नहीं मानूंगा। वो विलियम को कहते हैं कि हम तुम्हें इस बात पर सजाए मौत देंगे। जब प्रिंसेस को ये बात पता चलती है तो वो अपने ससुर के पास जाती है। प्रिंसेस बादशाह को कहती है कि आप इतने बीमार हैं, आप विलियम को छोड़ क्यों नहीं देते, उसे जाने क्यों नहीं दे रहे। तब पास ही खड़ा बादशाह का बेटा प्रिंसेस को कहता है कि तुम चुप कर जाओ, तुम्हें नहीं पता कि मेरा बाप अब बोल नहीं सकता। और आखिरी बात उन्होंने मुझसे यही कही थी कि विलियम को मार देना चाहिए। प्रिंसेस बहुत कोशिश करती है कि विलियम को किसी तरीके से बचा लिया जाए, लेकिन वो नाकाम रहती है। अब अगली सुबह आ जाती है जिस दिन विलियम को फांसी दी जाएगी। विलियम को फांसी दे के उसका गला काट दिया जाता है और उसके जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा मुख्तलिफ राज्यों में बेच दिए जाते हैं, ताकि राजा के खिलाफ कोई आवाज़ बुलंद करने की सोचे भी ना। लेकिन जब ये बात स्कॉटलैंड के लोगों को पता चलती है, तब वो आदमी जिसने विलियम को धोखा दिया था वो एक बहुत बड़ी फौज बना लेता है और अपने गांव के लोगों को इकट्ठा कर लेता है। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैं उससे बदला ज़रूर लूँगा। सारे गांव वाले साथ मिल जाते हैं और इसकी वजह से बादशाह को शिकस्त होती है और स्कॉटलैंड आज़ाद हो जाता है। यहाँ पर यह कहानी ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।